अफसर बेटा। गांव की बस आके अपने बस स्टॉप पे रुकी। एक शहरी बाबू हाथ में महंगा सा मोबाइल लिए किसी से बात करते हुए बस से उतरा और गांव के ओर कदम बढ़ाने लगा। तभी गांव के चौराहे पे बैठे हुए नाथा काका बोले, तुम कैलाश के बेटे सुरेश हो ना, जो अमेरिका में बड़ा अफसर है। वह सिर्फ हाँ बोला और आगे बढ़ने लगा। हाँ, यह सुरेश है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कंपनी के सीईओ हैं। गांव के स्कूल में 10वीं कक्षा पास करने के बाद अपने मामा के घर रहकर जाके इंटरमीडिएट पास करके आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके जाके अमेरिका में बस गया और आज 14 साल बाद गांव में लौटा है। कारण कोविड-19 है और शहर की बदलती मिजाज। घर में कदम देते ही उसके सामने उसकी बचपन के सारे दिन फिर से नाचने लगे। वह आंगन जहाँ वह दिन दिन भर खेलता रहता था, वह कुआं जिसके ठंडे पानी से नहा के वह सुकून महसूस करता था, वह छत जहाँ गर्मी में वह रात भर जागकर चांद को देख के न जाने कितनी कल्पनाएं करता, वह टीवी जिसके सामने बैठ के वह रामायण महाभारत और क्या क्या देखता था, वह भी क्या दिन थे उसके लिए। एक पल में जैसे उसकी बचपन फिर से लौट आया और सारे पुराने दिन उसके सामने फिर से ताज़ा हो गए। वह तेज़ी से पहले रसोई के ओर कदम बढ़ाया कि माँ ने उसके खाने के लिए क्या क्या बनाया है। बचपन में गांव की तालाब की मछली को मसाला देके एकदम तीखी तरकारी उससे बहुत पसंद है। उसके साथ माँ के हाथ की बनी पालक और बड़ी की सब्जी भी बड़े चाव से वह खाता है। और क्या क्या माँ ने उसके लिए बनाया होगा, यह सोचकर जैसे ही वह रसोई में पहुंचा, देखा वहाँ न माँ है ना ही उसके लिए कुछ खाना बना है। वह अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने दिनों बाद वह घर को लौटा और माँ ने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ तक कि वह घर पे भी नहीं है। वह गुस्से से लाल होके रसोई से निकलकर बरामदे में जाके बैठ गया और सोचा, जब माँ वापस आएगी उनसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ऐसा भी कोई करता है क्या? इतने दिनों बाद बेटा घर को लौटा और उसकी कोई कदर ही नहीं है। तभी उसके पिताजी खेत से आए और अपने इकलौते बेटे को इतने दिनों के बाद देखकर थोड़ा भावुक हो गए। जब उसका गुस्सैल मिजाज देखा तब उससे पूछा, अरे बेटा, घर आते ही इतना गुस्सा क्यों है? तब बेटे ने एक सांस में सारी शिकायतें अपने पिताजी को बताई। पिताजी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि बेटा, तेरी माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। 1 साल पहले ही उसकी मौत एक अनजान बीमारी से हो चुकी है। उसकी आखिर इच्छा थी तुझे अपने हाथों से बनी रसोई खिलाए, लेकिन तू तब इतना व्यस्त था कि एक पल हमसे बात भी नहीं करता। और जब तेरी माँ ने आखिर सांस ली तब मैंने तुझे फ़ोन किया था, लेकिन तूने कितना कुछ बोल के फ़ोन रख दिया, मेरी बात ही नहीं सुनी और मैंने भी तुझे दोबारा परेशान करना सही नहीं समझा। यह सुनते ही जैसे बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह सोच नहीं पाता था क्या करे क्या बोले। तभी वह बिना कुछ बोले एक बार वापस रसोई में जाके वहीं चूल्हा को देखा जहाँ एक दिन उसकी माँ कई तरह के पकवान बनाती थी। जाके उस घड़े को देखा जिसमें पानी भर के माँ रखती थी। उस बेलन को देखा जिसमें माँ रोटियाँ बनाती थी। उस छोटी सी कटोरी को देखा जिसमें माँ उसे बचपन में खिलाती थी। यह सब देख के वह अपने आप को और संभाल नहीं पाया।
वहीं छोटे बच्चे की तरह बिलख के रोने लगा। उसी बीच उसके पिताजी कब बाहर जाके कितने तरीके के नाश्ता और मिठाई ले आए थे और अपने बेटे को परोसते हुए बोले, ले बेटा, सब कुछ भुला के कुछ खा ले, बहुत दूर से आया है। और बेटा बस यही सोचता रह गया, कहीं ज़्यादा पढ़ाई करके और अपनी ज़िद से बड़ों का अनादर करके विदेश जाकर खुद से तो दूर नहीं हो गया वह जिसकी कीमत उससे अपनी माँ को खो के भरनी पड़ी। इसी उलझन में रसोई की ओर देखते हुए, काश माँ वहाँ आवाज़ देगी, एक और रोटी खा ले बेटा, विदेश में रहकर कितना दुबला हो गया है। आंखों से आंसू टपकाते हुए सुरेश, वह विदेश से वापस आया हुआ अफसर और उसकी माँ की सिर्फ धुंधली होती यादें। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है, आपके क्या विचार है इसके बारे में। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।